स्वागत है सभी मेरे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो मैं आपके लिए फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या मैंने सिंपल इंटरेस्ट का पूरा खत्म कर दिया है। लगभग प्लेलिस्ट में 17-18 वीडियो पड़े हुए हैं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में एक भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बाहर नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं और कॉन्सेप्ट भी, यानी 3-4 वीडियो में तो आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। हर एक प्रकार के क्वेश्चन कराए गए हैं। आप जाके वहां से सिंपल इंटरेस्ट पूरा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, अगर पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता है तो। आज से क्या कर रहे हैं हम? आज शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसने साधारण ब्याज पढ़ा है उसको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी के तरीके से समझ में आएगा। जिसने साधारण ब्याज नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर भी लेकिन समझ में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। चलते हैं फिर, आज शुरू कर रहे हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर क्वेश्चन समझ में आता है। थंबनेल पे देखा ही होगा इंट्रोडक्शन, और आज हम ये सीखेंगे कि सक्सेसिव केस हमारा बनता कैसे, सक्सेसिव केस से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये चीज हम आज के दिन का हमारा टारगेट रहेगा। हमारा क्या रहेगा, 2-3 वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगी। यानी कि इंट्रोडक्शन कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, फिर उसके बाद कौन कौन से तरीके हैं, यानी किस किस तरीके से हम लगा सकते हैं, मल्टीपल मेथड, ट्री मेथड, सारे मेथड हम एक एक करके सीखते हुए जाएंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले क्या है कि क्वेश्चन के साथ कैसा क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो चीज हम सीखेंगे अच्छी तरीके से। तो आज हम देखते हैं, पहले चलते हैं सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज क्या होता था? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें क्या होता था कि हर साल ब्याज बराबर होता था। क्या होता था? साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर होता था। लेकिन इसमें फर्क क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क इतना है, जैसे साधारण ब्याज होता था उसमें क्या होता था, हर साल ब्याज समान होते थे। इसमें क्या है कि जैसे एक साल का ब्याज हमको कुछ मिल गया, कुछ रुपए मिल गया, फिर जब क्या होगा, जब फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बात आएगी तो वहां पे क्या होगा, मूलधन और जो ब्याज हमको मिला है ना, वो दोनों जुड़ के फिर से मूलधन बन जाते हैं, फिर उनके ऊपर भी ब्याज लगता है। यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, जो ब्याज मिला है उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। क्या मैंने कहा? ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे एक साल में कुछ ब्याज मिला हमको और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा यही होता है। चलते हैं धीरे धीरे आगे समझते चलते हैं। हम कुछ चीजें लिखते हैं। जैसे आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको कुछ चीजें लिखा ही देता हूं। चलो, जैसे क्या क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले आता है मूलधन, जिसको हम क्या कहते हैं, पी। पी बोले तो प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। हर जगह हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन नहीं लिखने जाएंगे, ना ही प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है, मूलधन। मूलधन, आपको कहीं पर भी हमको मूलधन की बात होगी तो वहां पे हम पी लिखेंगे। चलो आगे चलते हैं। आर, इसका मतलब क्या होता है, रेट। क्या होता है? रेट, जो कि हमारा होता है दर। हम दर हर जगह नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वहां पे आर हमारा लिखा जाएगा। जो पहली बार जुड़े हुए हैं दोस्त उनके लिए ये सब है। जो पहले से क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं, साधारण ब्याज पढ़े, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं। और जहां पे ए मिलेगा, क्या, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्र धन। क्या होता है मेरे भाई, मिश्र धन। ये बताओ मिश्र धन होता क्या है हमारा, ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते? आपको पता होगी अगर आप साधारण ब्याज पढ़े। मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन में से, मूलधन और ब्याज दोनों का योग ही हमारा मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो हमारा मूलधन रहता है उस पे जो मिला हुआ ब्याज रहता है, दोनों को जब जोड़ देते हैं वही हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे हम मेरे दोस्त, उसके बाद आ जाता है हमारा टी। टी फॉर टाइम। टाइम बोले तो समय। ये इतनी चीजें आपको फार्मूले में मिलेंगी। क्या मिलेगा? प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट, टाइम। इतनी ही चीजें फार्मूले में हमारा मिलेंगे, इससे बाहर हमारा फार्मूले नहीं मिलेगा।
अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में। तो सूत्र था हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये तो ऐसे दो तीन फार्मूले थे। उससे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि समय का, ब्याज का, हर किसी का फार्मूला निकाल सकते थे। लेकिन मैंने आपको फार्मूला नहीं लिखाया था। क्यों नहीं लिखाया था? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते थे, हमें फार्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हम इसमें भी फार्मूला आपको नहीं लिखाएंगे, सिर्फ एक जो हमारा बेसिक सा फार्मूला है वही हम लिखेंगे। उसके अलावा फार्मूला हमारा दूसरा कोई फार्मूला हम बनाने नहीं जाएंगे। देखो क्या एक हमारा फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का, वैसे कोई फास्ट फार्मूला होता नहीं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये कर दो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका क्या है, एक चक्रवृद्धि ब्याज में एक फार्मूला है वो आप लिख लेंगे। अगर आप इसको लिख लिए हैं तो मैं इसको मिटाता हूं। वो फार्मूला हमारा क्या है वो चीज आप देखेंगे जरा। देखो हमारा वो फार्मूला क्या है वो चीज देखते हैं। ये देखो मैंने अभी क्या लिखा दिया है, आपको सारी चीजें लिखा दिया है। तो मैं क्या करता हूं, अमाउंट यानी कि अमाउंट बराबर हमारा फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज में ये फार्मूला बेसिक फार्मूला, ये फार्मूला तो पता ही होना चाहिए, इसी से सब कुछ होता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, फिर कोष्ठक में 1 प्लस का r बटे 100 की पावर t। यही एक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में यही एक फार्मूला हमारा है। इस चीज को आप लिख लेंगे। इससे हमारा यही एक फार्मूला है, इससे हमारा कई सारे चीजें निकल के आएंगी। इसी से जो चीजें निकल के आएंगी आएंगी। यहाँ क्या है, ए अभी मैंने लिखा है अमाउंट, पी प्रिंसिपल, आर दर, टी समय, इतनी चीजें हैं हमारा। अब बताओ जैसे इस फार्मूले से हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। ये हमारा फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज, इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है सॉरी, और पूछता है क्या कि आपसे ये पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज का कोई खास फार्मूला तो है नहीं, इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, उसके बाद रेट दी है मान लो, फिर टाइम दिया है, हाँ कुछ भी दिया रहेगा, या फिर अमाउंट भी दे सकता है। हाँ इतना तो चीज तो दे ही गया, तीन चीज तो देगा। अब इसमें से हमको निकालना रहेगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम, अगर हमारा कहीं पे CI लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब हमारा ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट बात हो रही है, अब बताओ हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। जैसे मान लो हमारे क्वेश्चन में मूलधन दिया है, दर दिया है, टाइम दिया है, इतनी चीजें दी हैं। इनका इतना मान रखने के बाद, इतना मान रखने के बाद जब हमारा अमाउंट निकल के आएगा, ध्यान से देखना, मान लो क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल दिया है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। प्रिंसिपल दिया है तो मैंने क्या किया, अमाउंट निकाल लिया। प्रिंसिपल दिया है मैंने अमाउंट निकाल लिया, ये जो है अमाउंट निकाल लिया। अब बताओ कैसे हमारा ब्याज आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा। वो चीज कैसे आएगा, जब हम, अभी मैंने क्या कहा, अमाउंट बराबर क्या होता है, सॉरी अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और उसमें ब्याज जुड़ा होता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों होते हैं, दोनों केस में हमारा हो सकता है। तो अमाउंट देखो, अभी मैंने क्वेश्चन में मान लो अमाउंट निकाल लिया, फिर उसके बाद प्रिंसिपल तो हमारे क्वेश्चन में दिया है। अब बताओ हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां से हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालने के बाद प्रिंसिपल में से सॉरी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा इसी फार्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज का कोई ऐसा फार्मूला है नहीं जिसको हम डायरेक्ट रखने के बाद हमारा सीधा फार्मूला का आंसर आ जाए। एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, क्या समझेंगे, इस फार्मूले से पहले हम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर मैंने जो कहा है आपको सक्सेसिव केस, हमारा कैसे सक्सेसिव केस से हमारा उस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, फिर उसके बाद हम समझेंगे सक्सेसिव केस कैसे हमारा बना, कैसे हमारा ये रूल लागू होता है। एक क्वेश्चन है, देखो वो क्या क्वेश्चन है, मान लो मैं क्वेश्चन है 800 रुपए है हमारे पास, रुपए पर, चलो इसी से समझेंगे हम सारी चीजें। रुपए पर 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से
वार्षिक दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मेरे भाई, वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सीआई ज्ञात करना है हमको। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसी से हम सारी चीजें समझना शुरू करते हैं। चलो तो देखते हैं हमारा क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक चीज ध्यान से देखना, हमको जो है कभी भी ये नहीं कहेगा 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ये क्वेश्चन में कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जानते हो, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 साल में जो है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। क्या मैंने कहा, 1 साल में जब पहले साल की बात होगी, कहीं पर भी होगी, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये केस कब फॉलो होता है, जब हमारा 1 साल की बात होगी तब उस समय साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होंगे। अब कहोगे क्यों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे जानते हो? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। अब बताओ, जब 1 साल में ही समाप्त हो जा रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज कहां से ले पा रहे हैं? हम तो ब्याज के ऊपर ब्याज ले ही नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं पहले साल के केस में। इतनी बात समझ में आई? क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि पहले साल में जो होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है, क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे हम भैया। अब पहले साल की केस में ही हमारा सब कुछ समाप्त हो जा रहा है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कहां से ले पाएंगे बताओ? ले ही नहीं पाएंगे। इस वजह से क्या होता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के केस में बराबर होते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा 2 वर्ष या 3 वर्ष का मिलेगा। अब चलते हैं, हम पहले क्या करेंगे, जो मैंने आपको फार्मूला लिखाया है उस फार्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। फिर उसके बाद सक्सेसिव केस से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे सक्सेसिव केस हमारा कैसे बना। चलते हैं, देखते हैं। अब बताओ हमारे पास फार्मूला क्या था मेरे भाई, अमाउंट बराबर क्या था, प्रिंसिपल 1 प्लस का रेट अपान का 100 पावर टी। हमारा फार्मूला यही था। चल बिल्कुल था। अब बताओ हमको अमाउंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 800 है, और 1 प्लस का रेट कितना है हमारे पास, 5 है बटे 100। अब बताओ पावर टी कितना है, 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अमाउंट बराबर, चलते हैं आगे चलते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये 800 कोष्ठक में ये कितना हो जाएगा, 105। 100 का गुणा 1 में होगा 100 हो जाएगा, फिर 5 जुड़ जाएगा, 105 बटे 100, फिर पावर 2। अब बताओ अमाउंट इज इक्वल टू मेरे भाई, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा, इसको कैसे काटेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10। ये कितना बन गया हमारा, 21 बटे 20 बन गया, बन गया। अब बताओ, अब जरा सा इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसे नहीं करने जाएंगे, देखा थोड़ा दिमाग लगाना मेरे भाई। 21, ये देखो 21 अपान 20 का स्क्वायर है, ऐसा मत करना 21 का स्क्वायर करे 441 और 20 का स्क्वायर करे कितना, 400 है। करो, ये हो सकता है, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के हम ना आसानी तरीके से करना चाहेंगे। 800, अब बताओ इसका 2 बार गुणा करा सकते हैं नहीं, 21 बटे 20 इतना तो करा ही सकते हैं मेरे भाई ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4 से 2 बार में कट जाएगा बिल्कुल। अब 21 का 21 गुणा कराते हैं, कितना होता है, 441 होता है। 441 में जब 2 से गुणा कराएंगे तो 882 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। हमारा कितना निकल के आ गया, अमाउंट 882 निकल के आ गया। तो बताओ, मैंने क्या कहा था, अभी कहा था भैया जब हमारा अमाउंट आ जाएगा तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, क्या करते हैं, अमाउंट जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सीआई हमको निकालना है, तो क्या करते थे, सीआई जब हमको निकालना है तो मेरे दोस्त अमाउंट में से ही प्रिंसिपल घटाते हैं, यही तो हमारा है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस का मूलधन, वही चीज है। अब बता दो, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, हमारे पास अमाउंट कितना है, 882 और प्रिंसिपल कितना है 800। अब बताओ सीआई आ गया कि नहीं आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया कि नहीं आ गया, 82 रुपए। ये हमारा है क्वेश्चन का आंसर। तरीका है क्या है मेरे भाई, ये एक तरीका है जो कि बेसिक फार्मूले से आंसर आता है इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का। बात समझ में आई, ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो आपका बेसिक फार्मूला है उस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है।
तो क्या हम एग्जाम में ये फार्मूला लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट इतना लंबा प्रोसेस करके तब आंसर लाएंगे? बताओ। नहीं ना, हमारा समय बहुत बेस्ट होगा ना। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया है। सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का? जैसे कैसे क्वेश्चन का, आपको जब भी कंप्लीट वर्ष मिले, कंप्लीट वर्ष मतलब 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसा कहीं ना हो कि 2 वर्ष से 6 महीना, 2 वर्ष से 3 महीना, इस तरीके से। अभी हम बताएंगे सक्सेसिव केस कहां लगेगा कहां नहीं। उस तरीके वाले में जो है अपना तरीका, वो उसका दूसरा तरीका होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन जब आपको कंप्लीट वर्ष मिलेगा तो क्या तरीका है वो चीज हम देखते हैं। चलो, तो अब बताओ, मैं क्या करता हूं, सक्सेसिव केस से फार्मूला यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालता हूं। इतने में ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखना, रेट कितना है मेरे भाई? वो है हमारा 5%। बराबर कितना होता है? 1/20 होता है ना। ये क्या होता है? अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे मेरे साथ, आपको पता होगा ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा क्या होता है? 1 साल का ब्याज होता है ना मेरे भाई। 1 साल का क्या होता है? ये होता है हमारा क्या, 1 साल का, सॉरी, प्रिंसिपल होता है, ये होता है 1 साल का ब्याज। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे चलते हैं। ये कितना हो जाएगा? अब हमको प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल में हम ब्याज जोड़ दें, ध्यान से देखना, प्रिंसिपल में अगर ब्याज हम जोड़ दें तो हमारा अमाउंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। चलो, ये है प्रिंसिपल का रेशियो, ये मान लो अमाउंट का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा प्रिंसिपल 20 है, अगर प्रिंसिपल में हम अमाउंट जोड़ देंगे तो हमारा, सॉरी, प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट यानी सिंपल ये जो इंटरेस्ट है इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। अब क्या करेंगे? ये तो है पहले साल का केस। जब दूसरे साल की बात आती है, दूसरे साल का, ये तो हुआ पहला साल और दूसरे साल भी यही हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है 2 वर्ष। जब 2 वर्ष का है तो मेरे भाई 20 से फिर भी वही 21 होगा, 20 से 21 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करा लेते हैं। 20 का गुणा कराएंगे तो 400 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 441। अब यही 400 किसके बराबर है? ये हमारा किसका रेशियो है? प्रिंसिपल का रेशियो है। प्रिंसिपल हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है? 800 दिया हुआ है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, 2 से कट जाए, 4 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ गया? 2 आ गया। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, इसमें 2 से गुणा करा दें? बिल्कुल करा देंगे, हमारा अमाउंट निकल कर आ गया। जैसे ही 441 में 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 882 आ जाएगा, 882 आ गया, हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अमाउंट में से जैसे ही प्रिंसिपल घटाओगे, प्रिंसिपल कितना है? 800 है, कितना आ जाएगा? 82 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बताओ, कितना लंबा प्रोसेस करने जाओगे या फिर इतना करने जाओगे? मेरे हिसाब से कंपटीशन का समय इतना ही करने जाएंगे हम। ये फार्मूला सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि हाँ हमारा ये फार्मूला है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा ये सक्सेसिव केस, इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव केस बोलते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, कई सारे मल्टीपल हैं। फिर उसके बाद ट्री मेथड है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। लेकिन क्या है, देखो कि ये सारे ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या सक्सेसिव केस कॉन्सेप्ट है, कब लगेगा मेरे भाई? इसको नोट कर लेना, जब हमको कंप्लीट वर्क दिया रहेगा तब के केस में हम लगाएंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। अब बताता हूं सॉरी, अब बताओ, ये चीज इतना समझ में आया है, लेकिन 20 से 21, 20 से 21 ये कैसे हो जा रहा है? ये भी चीज हमको समझना है ना। सक्सेसिव केस हमारा बना कैसे, समझना है ना? बिल्कुल समझना है। चलो हम वही समझते हैं। इनको सबको मिटा के आप नोट कर लेना ये सारी चीजें, फिर उसके बाद हम समझते हैं। देखो, ध्यान से देखना, समझते हैं हमारा सक्सेसिव केस बना कैसे। ये हमारा फार्मूला है। देखो, सक्सेसिव केस 1 साल में तो लगेगा ही नहीं, पहले साल की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों होते हैं 1 साल में, पहले साल की ईयर में होते हैं बराबर। इस वजह से 1 साल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ टी का मान जो है, हमको टी का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? वो दिया हुआ है 2। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, क्वेश्चन में दिया हुआ ना टी, हमेशा 2 साल या 3 साल या 4 साल के केस भी हमारा सक्सेसिव केस लगेगा। चलिए समझते हैं। देखो, हमारा अभी क्या था? अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल रहे थे ना,
वही चीज हमको निकालना है। देखो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो हमें निकालना है, ध्यान से देखना। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो हमें निकालना है। ये प्रिंसिपल जो है हम इसको नीचे ला सकते हैं, नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। फिर आगे क्या बन जाएगा, 1 प्लस का r अपान 100 की पावर t है। इसका मतलब t का मान हमें 2 दिया है, क्वेश्चन में 2 दिया है, 3 दिया है, कुछ भी दिया होता है, यानी 2 3 4, एक नहीं रहेगा, एक के केस में नहीं होगा। आगे समझे, चलते हैं हम। अब बताओ अमाउंट और प्रिंसिपल मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 100 का गुणा कराएंगे, एक में 100 प्लस का r, 100 प्लस का r अपान क्या 100 की पावर 2। यहां तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अमाउंट और प्रिंसिपल बराबर, अभी जैसे मैंने 21/20 था तो 2 बार गुणा कराया था, अब इसको भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 100 प्लस का r अपान का 100, ये एक बार गुणा, और दूसरी बार क्या हो जाएगा मेरे भाई, फिर से वही 100 प्लस का r अपान का 100। इतना हो गया। कर सकते हैं नहीं कर सकते मेरे भाई? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल रहे हैं, अब देखना ध्यान से। क्वेश्चन में हमारे क्या था, अब चलो अमाउंट और प्रिंसिपल 100 प्लस का r, ध्यान से देखना, 100 प्लस का r का मान कितना दिया हुआ है, 100 प्लस का r, 100 प्लस का r का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ ना, बटे 100, ये हो गया कोष्ठक में गुणे, फिर से वही 100 प्लस का r, अब फिर से वही मेरे भाई 100 और प्लस का कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और बटे 100। यहां तक समझ में आया? आगे चलो, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब बताओ अमाउंट अपान प्रिंसिपल बराबर, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा कितना, 105 बटे कितना 100, और गुणे का फिर से 105 बटे 100 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलो इसको काट देते हैं। जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 21/20 गुणे 21/20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब चलो मेरे भाई, अब यहीं पे हमको समझना है, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, ये वाली रेखा, ये वाली लाइन, अमाउंट बराबर 21 21 और प्रिंसिपल बराबर 20 20। अभी जस्ट इसके पहले मैंने ऐसे ही तो लिखा था, अमाउंट क्या मेरे भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, प्रिंसिपल वाली नीचे है 20 गुणे 20 और अमाउंट बराबर नीचे ये वाली रेखा है, यानी सीधी वाली क्या है, ये 21 क्या मेरे भाई, फिर से 21, ये आपस में क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 बराबर 400, 21 गुणे 21 बराबर 441। समझ में आया सक्सेसिव केस कैसे बनता है हमारा? बताओ। यही चीज मैं हॉरिजॉन्टल में फार्मूले से लिख के विस्तार करके बताया आपको। यही चीज हम अब कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं, हमको दोबारा करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा रेट को उठाएंगे और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे उसके बाद तुरंत ऊपर वाला हमारा होता है ब्याज, उसमें क्या करते हैं, ये 5% क्या होता था हमारा, 1/20 होता था। 1/20, 20 में क्या जोड़ते थे, 1 जोड़ते थे, क्या हो जाता था हमारा, 21 हो जाता था। 21 क्या करते थे, प्रिंसिपल से अमाउंट 20 से 21, एक साल के बाद दूसरे साल की 20 से 21। यहीं पे अगर क्वेश्चन में 3 साल कहता, 3 साल, ध्यान समझना, यहीं पे क्वेश्चन अगर 3 दिया होता फिर से करते क्या, 20 से 21 एक बार और करते। अगर 4 साल दिया होता तो 20 से 21 एक बार और करते। बात समझ में आई? हाँ मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये सक्सेसिव केस बनता कैसे है, इसी से बनता है हमारा सक्सेसिव केस, इसी फार्मूले से। जब उसको क्या करते हैं, जब उसको तोड़ते हैं तब उस तरीके से बन जाता है हमारा क्या, सक्सेसिव केस। हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप लिख लो, लेकिन ये मत आप कंफ्यूज होना सक्सेसिव केस ऐसे कैसे बन जाता है। मैंने आपको बता दिया है, जो हमारा ये फार्मूला है ना, इसी फार्मूले से हमारा क्या बनता है, सक्सेसिव केस। और एक बात ध्यान देंगे आप, ये हमेशा क्या होगा, हमारा कंप्लीट वर्ष में होगा। कंप्लीट वर्ष बोले तो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष केस में लगेगा सक्सेसिव केस। अगर यहीं पे आ जाता 2 वर्ष 3 महीना, नहीं लगेगा ये तरीका।
तब आपको ट्री मेथड, मल्टीप्लाई मेथड, इन सब तरीके को ऊपर भागना पड़ेगा। वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, तो मैंने इतनी चीज आपको बताने का, आपके थंबनेल पे देखा होगा, इतनी चीज मैंने आपको कहा था बताने के लिए, तो मैंने इतनी चीज आपको समझा दी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे हम और कुछ चीजें सीखेंगे, मल्टीप्लाई, ट्री मेथड, सारे तरीके सीखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो अब हमको जब दोबारा क्वेश्चन मिलता है, क्या मिलता है हमको, अगर क्वेश्चन मिलता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम मिल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने कहता है, आप ये तरीका नहीं लगाएंगे, इस फार्मूले पर रख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, उम्मीद करता हूं नहीं करेंगे ना। सीधा सीधा क्या करेंगे, ट्री मेथड लगाएंगे, रेट को क्या करेंगे, फ्रैक्शन बदलेंगे, उतने से यानी कि ऊपर वाला जोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट का जितने साल कहेगा गुणा करा के सीधा प्रिंसिपल के प्रिंसिपल बराबर करना है, एक रेशियो का मान निकाल लेना, फिर उसके बाद गुणे में जाके करा देना अमाउंट के, फिर उसमें से घटा के हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसानी के साथ कुछ 10 से 20 सेकंड में आ जाएगा। अगर फार्मूला यूज करने जाओगे तो बहुत समय वेस्ट होगा मेरे भाई, इस वजह से फार्मूला नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा हमारा क्या सक्सेसिव केस हमारा बनता कैसे है, बना कैसा है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। बाय बाय, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ।